बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, पिछले लेक्चर में हम जो है वो डिफरेंशिएशन देख रहे थे विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 या x3, और हमारे पास डिफरेंट किस्म के जो है वो टेंसर थे, उनकी डिफरेंशिएशन ले रहे थे हम। और फिर हमने देखा था कि आफ्टर डिफरेंशिएशन वो जो है वो किस ऑर्डर के टेंसर्स जो है वो बनते हैं। फिर हमने शो भी किया था कि वो कैसे जो है वो टेंसर्स जो है वो बन जाते हैं, कंपोनेंट्स किस ऑर्डर टेंसर के कंपोनेंट्स को वो रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर फाई स्केलर था तो एक्स आई के लिहाज से उसका डेरिवेटिव लिया था तो हमारे पास वेक्टर आ गया था। अगर ए आई कोई वेक्टर के कंपोनेंट्स है तो उसका डेरिवेटिव लें एक्स आई के लिहाज से तो वो स्केलर बन जाता है, क्योंकि ए आई कामा ए आई दोनों जो है वो डमी इंडिसेस बन जाते हैं, फ्री रहते ही नहीं है तो वो हो जाता है स्केलर बन जाता है। तो अगर जे के लिहाज से लें ए आई कामा जे तो वो फिर सेकंड ऑर्डर टेंसर के कंपोनेंट्स बन जाते हैं। तो इसी तरह टी था, सेकंड ऑर्डर टेंसर के कंपोनेंट्स थे टी आई जे, तो उनके डेरिवेटिव लेने से पहले हमने देखा था कि वो किस किस्म के जो है वो कंपोनेंट्स किस ऑर्डर के कंपोनेंट्स बनते हैं टेंसर के। वो कभी जो है वो कि अगर टी आई जे हो तो अगर एक्स आई के से डेरिवेटिव लें तो आपके पास वो हो जाता है पार्शल टी आई जे पार्शल एक्स आई, तो एक इंडेक्स फ्री रह जाता है, तो इट मीन कि वो आपके पास बन जाता है फर्स्ट ऑर्डर टेंसर। तो एक्स जे के लिहाज से लें तभी फर्स्ट ऑर्डर बनेगा, ठीक है, लेकिन डिफरेंट होगा उससे, ठीक है, ये याद रखिए। पार्शल टी आई जे पार्शल एक्स आई, पार्शल टी आई जे पार्शल एक्स जी, ये डिफरेंट किस्म के जो है वो बन जाएंगे, आपके पास दो वेक्टर्स बन जाएंगे। तो अगर एक्स के लिहाज लें तो टी आई जे कॉमा के आ जाता है ना, तो तीनों फ्री इंडिसेस आ जाते हैं। तो इन दिस केस यू हैव थर्ड ऑर्डर कंपोनेंट्स टेंसर। बाकी दोनों केस में उसके ऑर्डर रिड्यूस हो जाता है, इस केस में ऑर्डर उसका इंक्रीज़ हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि आइदर ऑर्डर कैन बी रिड्यूस्ड और इंक्रीज, ठीक है, जब डिफ्रेंशिएशन करते हैं, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो इस जो है वो लेक्चर में जो टी है आपका वो टेंसर वैल्यूड फंक्शन ऑफ अ स्केलर टी है, ठीक है। ये जो स्केलर टी है इसका ये टेंसर वैल्यूड फंक्शन है। तो इसका स्केलर की जो डिफ्रेंशिएशन लेंगे, स्केलर जो होगा उसके रेस्पेक्ट से जो डिफ्रेंशिएशन लेंगे, वो जो रिजल्टेंट आती है वो किस किस्म का जो है वो टेंसर होता है। आया कि वो फर्स्ट ऑर्डर हो जाता है, सेकंड ऑर्डर हो जाता है, थर्ड ऑर्डर हो जाता है, क्या हो जाता है, या ज़ीरो ऑर्डर हो जाता है, वो यहाँ पे जो है वो देखेंगे। तो ये सीधी सीधी डेफिनेशन लिखी हुई है डेरिवेटिव टी की जो है वो, जिस तरह फंक्शन एफ ऑफ एक्स होता है तो एफ ऑफ एक्स को जो बाय अब निशु मेथड जो डेफिनेशन लिखते हैं उसकी डेरिवेटिव की वैसे ही लिखते हैं ना। तो ये क्या आ जाता है, टी ऑफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस टी ओवर डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो। तो ये भी डेरिवेटिव है, सॉरी ये भी सेकंड ऑर्डर है, ये भी सेकंड ऑर्डर है, तो डिफरेंस भी सेकंड ऑर्डर होगा। और ये डेल्टा टी तो स्केलर है, ये भी, तो दो सेकंड ऑर्डर का जो डिफरेंस है वो भी एक सेकंड ऑर्डर टेंसर ही आएगा, तो वो लेफ्ट साइड पे डेरिवेटिव है। तो इसका मतलब ये है कि जो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू स्केलर टी, वो अगेन जो है वो एक सेकंड ऑर्डर टेंसर आता है, ठीक है। ये डिफरेंस इसलिए सेकंड ऑर्डर टेंसर है क्योंकि हमने पढ़ा है कि इफ एस एंड टी आर टू सेकंड ऑर्डर टेंसर देन देयर सम इज आल्सो अ सेकंड ऑर्डर टेंसर। वो जो सम होता है वो अगेन जो है वो सेकंड ऑर्डर टेंसर होता है। तो ये वही चीज़ है, डिफरेंस हो सम हो एक ही बात होती है। अब माइनस से मल्टीप्लाई करके सम कर देंगे तो वो चीज़ निकल आती है। ये जो नीचे हैं ये आइडेंटिटीज़ लिखी हुई हैं, वो डेरिवेटिव को जैसे करते थे दो का डेरिवेटिव, जहाँ पे टी प्लस एस का सम का डेरिवेटिव वापस आपके पास डी टी बाई डी टी प्लस डी एस बाई डी टी आता है। ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, उसका डेरिवेटिव ऐसे लिखा जाता है। अब इसके ये अल्फ़ा है, स्केलर लेकिन फंक्शन ऑफ टी है ना, मतलब कोई टी प्लस वन हो जाएगा, टी स्क्वेयर प्लस वन, इस तरह करके कुछ हो जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव आएगा।
कांस्टेंट भी हो सकता है, लेकिन फंक्शन ऑफ टी है इन जनरल लिखा हुआ है ना, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ स्केलर एंड टेंसर, उसका जो डेरिवेटिव लेंगे वो इस फार्मूले से लेंगे, फिर आपस में इसका इस फार्मूले से लेंगे, दो टेंसर हों तो ये अगर एक वेक्टर, यहाँ पे ए वेक्टर है, यहाँ पे अल्फ़ा वो था स्केलर था, तो इसके इस किस्म से आएगा। तो यहाँ पे ये जो आइडेंटिटी है ये बता रही है कि डेरिवेटिव ऑफ द, ये क्या लिखता है जी, डेरिवेटिव ऑफ द ट्रांसपोज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ द डेरिवेटिव, यानी टी टेंसर है उसका ट्रांसपोज आपने लिया, उसका डेरिवेटिव लें वो वही होगा जो टी का पहले डेरिवेटिव लें और फिर ट्रांसपोज लें। दिस इज़ व्हाट दिस इज सेइंग। तो ये प्रॉपर्टीज़ जो आइडेंटिटीज सॉरी जो है ये आपने शो करनी है। एक उन्होंने शो की हुई है सिंपल तरीके से, ये वाली टी प्लस डेल्टा टी, ए प्लस डेल्टा टी आ गई, यहाँ पे माइनस टी ए टी आ गया डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, और फिर हमने राइट साइड की तरफ जाना है तो यहाँ पे प्लस माइनस किया, ये चीज़ प्लस और ये चीज़ माइनस की, यहाँ पे सेपरेट कर दिया, यहाँ पे लिमिट अब जो है यहाँ पे फिर ये और ये कॉमन लिए अंदर ये रह गया, ये सॉरी इससे इसको आपस में किया, टी कॉमन लिया तो ये चीज़ रह गई। तो यहाँ पे अब लिमिट सेपरेट करें तो ये जो पहली चीज़ है वो आपको देती है डी टी बाई डी टी, और यहाँ पे लिमिट फिर डेल्टा टी ज़ीरो हो जाता है तो ए ऑफ टी सिंपल रह जाता है। तो यहाँ पे लिमिट अगर सेपरेट करेंगे तो इस टी में तो है ही नहीं डेल्टा टी, तो एज इट इज़ रहेगा, तो ये आपके पास डेरिवेटिव बना देगा डी ए बाई डी टी। तो इसी के जो है वो पैरेलल यू नीड टू शो ऑल दीज आइडेंटिटीज़ कि ये कैसे सेटिस्फाई हो रही हैं आइडेंटिटीज़, लेफ़्ट लें या राइट कैसे आ रही है। ठीक है, अब ये करना है आप लोगों ने, अब हमने शो करना है ये चीज़, शो दैट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स द कंपोनेंट्स ऑफ डी टी बाई डी टी दैट इज़ दिस आर गिवन बाय द डेरिवेटिव ऑफ द कंपोनेंट्स। ये चीज़ कह रहा है कि अगर टी टेंसर हो आपके पास, उसके अगर आपको डी टी बाई डी टी चाहिए उस टी से, तो सिंपली क्या करेंगे, जो उसके कंपोनेंट्स होंगे ना टी के, उनका डेरिवेटिव ले लें अलग-अलग, तो आपको डेरिवेटिव मिल जाएगा पूरे टी का। ये सिंपली उसी तरह होता है कि जो वेक्टर, अभी कभी आपने वेक्टर सॉल्व किया होगा कि उसका जब डेरिवेटिव लेते हैं वेक्टर का तो वो कंपोनेंट्स वाइज डेरिवेटिव लेते हैं ना, कंपोनेंट्स वाइज डेरिवेटिव लेते हैं तो पूरे वेक्टर फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाता है। ठीक है, तो ये भी उसी तरह है कि आपने टी का जो है वो डेरिवेटिव चाहिए तो कंपोनेंट्स का डेरिवेटिव लेंगे तो पूरा डेरिवेटिव आ जाएगा। तो मैथमेटिकली इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखा हुआ है मैथमेटिकली, ये चीज़ दोबारा लिखी हुई है, तो ये लिखा डी टी बाई डी टी आई जे इज इक्वल टू डी टी, ये शो इक्वल शो करना है कि दिस इज इक्वल टू दिस, कि डेरिवेटिव ऑफ द कंपोनेंट्स इक्वल टू कंपोनेंट्स ऑफ द डेरिवेटिव। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 लिखी हुई है, दिस इज़ फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ टेंसर टी, जो उधर से हमें शायद चौथा या पांचवा लेक्चर था, इन विच वी हैव सीन द कंपोनेंट्स ऑफ टेंसर। तो कंपोनेंट्स जो है वो वहाँ पे हमने डिफ़ाइन किए थे जब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफ़ाइन की थी ना, अब पता नहीं वो पांचवा लेक्चर था या कुछ अगला लेक्चर था, लेकिन यहाँ पे वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफ़ाइन की थी। फिर वो आगे जो है वो हमने टेंसर टी लिया था, T1 लिखा था, T2 लिखा था, T3 लिखा था, फिर उसको जो हमने कॉम्पैक्ट फॉर्म में जो है वो लिखने की कोशिश की थी। फिर उसके बाद हमने कहा था ये कंपोनेंट्स हम कैसे निकाल सकते हैं इस वेक्टर के, T1 के, T2 के, T3 के, फिर उसके कॉम्पैक्ट फॉर्म हमने ये बना दी थी, यानी कि पहला कंपोनेंट चाहिए होगा तो उसको E1 से किया, E2 से किया, E3 से किया, दूसरा तीसरा आ गया, इसी तरह 9 कंपोनेंट्स निकाल लेते थे। ये उनकी जो है वो एक कॉम्पैक्ट फॉर्म सी हमने लिख दी थी, Tij इक्वल्स टू EI डॉट TEJ। तो फ्रॉम दिस यू हैव T11, T12, T13 सारे 9 कंपोनेंट्स ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन अभी हमने तो जाना है डेरिवेटिव की तरफ, तो डेरिवेटिव ले लिया इधर भी और इधर भी। अब इधर ये जो है वो दो लिखी हुई हैं क्वांटिटीज़, दोनों वेक्टर्स हैं, उनका डेरिवेटिव प्रोडक्ट के जो रूल है उस सेंस में लगेगा, रूल आएगा। तो ये आएगा कैसे, डी ई आई बाई डी टी डॉट, अब दरमियान में डॉट लगाना ज़रूरी है
क्योंकि यहाँ पे डॉट है, डॉट नहीं लगाएंगे क्योंकि ये वेक्टर है और ये भी वेक्टर है, तो फिर कोई ना कोई तो दरमियान में होता है दो वेक्टर्स के जो है वो ऑपरेशन। डॉट ले रहे हैं, क्रॉस ले रहे हैं। तीसरा एक डायडिक होता है, वो फिर इंशाल्लाह जो है वो कभी आप लोगों ने कंटिन्यू पढ़ी तो उसमें पढ़ूंगा इंशाल्लाह। तो ये यहाँ पे ये एज इट इज़ इसका डेरिवेटिव आ गया। अब ये क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव आ रहा है बेसिस का, तो वो बेस वेक्टर्स तो जो है ना वो फिक्स होते हैं, वो तो चेंज नहीं होते, तो इसलिए इसका डेरिवेटिव तो हो जाएगा ज़ीरो। तो ये पूरी टर्म ज़ीरो हो जाएगी। जब ये पूरी टर्म ज़ीरो हो जाएगी ना तो ये रह जाएगी, ये रह जाएगी। इसमें भी जो है इसका डेरिवेटिव लेना है हमने। इसमें कौन सा रूल लगेगा, वो वेक्टर वाला, ये वाला टी वेक्टर है ना, तो ए जो सॉरी टी टेंसर है तो ए वेक्टर है, ए की जगह ई जे है, तो वो यहाँ पे ये रूल लगेगा। तो ये जो आइडेंटिटी है ये हम यूज़ करेंगे ना, तो ये इस आइडेंटिटी की हेल्प से भी अगर आप देखें ना, तो ये यहाँ पे टी है तो ए की जगह ई जे लगाए ना, ए की जगह ई जे आएगा, यहाँ पे ई जे आएगा। अब ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे फिर डेरिवेटिव आ जाता है बेस का, बेस वेक्टर्स का, तो वो ज़ीरो हो जाएगा। तो ये टर्म सिर्फ रह जाएगी ई आई डॉट डी टी बाई डी टी और ए की जगह ई जे। अब इसको कंपेयर करें ना वन के साथ, ये वन, और वन में अगर देखें ना तो सिर्फ टी है, ई आई डॉट टी ई जे हो ना, तो लेफ़्ट साइड पे टी आई जे आ जाता है, यानी ये यहाँ पे जो कुछ लिखा हुआ है उसके साथ उसके ये कंपोनेंट्स दे देती है ये इक्वेशन। तो फिलहाल यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये डी टी बाई डी टी लिखा हुआ है, तो ये फिर कंपोनेंट्स मिल जाएंगे इसको। इस पूरी इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं हम, डी टी दिस इज़ इक्वल टू डी टी बाई डी टी आई जे, ये सारे जो है वो मिल जाएगा, इससे कंपोनेंट्स मिल जाएंगे। तो ये हमें शो करना था कि जो डेरिवेटिव के जो कंपोनेंट्स होते हैं, टेंसर होता है जो उसका डेरिवेटिव लिए जाएं उसके वो हमें दे देता है डेरिवेटिव के कंपोनेंट्स। तो ये उसके लिए एग्जांपल लिखी हुई है, ये कोई टी लिया हमने, इसके 9 कंपोनेंट्स है, हमें चाहिए डेरिवेटिव। तो क्या करेंगे, वन बाय वन सारे कंपोनेंट्स का डेरिवेटिव ले लेंगे तो आपके पास टोटल डेरिवेटिव आ जाएगा। तो 2t 0 ये सारे इसका डेरिवेटिव लें वन बाय वन करके, तो ये आ जाता है। अब ये पूरा डेरिवेटिव आ गया, जिस तरह वेक्टर में करते थे ना, वेक्टर में v लिखा होगा ना, v इज़ इक्वल टू t1 e1 या t1i प्लस t2 j t e1 प्लस टी स्क्र e2 प्लस t3 e3। तो इसका लेंगे डेरिवेटिव लेंगे वेक्टर का, तो क्या लिखते थे, dv बाई डी टी इक्वल्स टू, अब t है ना e1 के साथ 1 हो गया, e1 प्लस 2t e2 प्लस 3t स्क्र e2। कंपोनेंट्स का डेरिवेटिव ले लिया, यहाँ पे भी वही किया है, ये कंपोनेंट्स का डेरिवेटिव ले लिया, तो ये भी सेकंड ऑर्डर रहा, पहले भी सेकंड ऑर्डर था, फिर भी सेकंड ऑर्डर रहा। वो वेक्टर भी जो है था वेक्टर ही था, डेरिवेटिव लेने के पास फिर भी वो वेक्टर ही रहा। तो ये चीज़ है इसमें। अब ये जो रिज़ल्ट है ना, ये तीन चीज़ों से मिला हुआ, ऑर्थोगोनैलिटी से, सिमेट्री से और डेरिवेटिव के साथ। ये क्या कहता है कि अगर आपके पास क्यू कोई ऑर्थोगोनल टेंसर हो तो ये जो प्रोडक्ट होता है ना जी, ये आपको एंटी सिमेट्रिक टेंसर देता है। अब ये एंटी सिमेट्रिक टेंसर कब होगा, जब मैथमेटिकली ये चीज़ हम लेकर आ जाए, इसका ट्रांसपोज लें तो माइनस टाइम इट सेल्फ हो जाए, इट सेल्फ के इक्वल हो जाए, ठीक है ना जी। इफ़ ट्रांसपोज ऑफ टी इज इक्वल टू टी माइनस टी, देन वी विल से दैट टी इज़ एंटी सिमेट्रिक। तो हमने यही कुछ लिखा है, ट्रांसपोज लिया तो माइनस उसके इक्वल आ गया, तो इसको कह देंगे कि ये जो है वो एंटी सिमेट्रिक है ये प्रोडक्ट। तो इसको अब शो कैसे करना है, क्योंकि ऑर्थोगोनल है क्यों ना, तो ये दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी की, क्योंकि ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी है। तो ये आइडेंटिटी है, तो इसके दोनों तरफ क्या ले लिया हमने, डेरिवेटिव ले लिया, क्योंकि हमें ये डेरिवेटिव की तरफ जाना है ना। ये जो हमारा रिज़ल्ट है इसमें डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हैं, तो हम दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लेंगे।
लेफ़्ट साइड पे तो डेरिवेटिव वो जो फार्मूला होता है ना प्रोडक्ट का वो खुल जाएगा ना, सीधे सीधे ओपन हो जाएगा। क्यू के लिए तो क्यू टी एज इट इज़ प्लस, ये डॉट प्रोडक्ट नहीं है, वैसे मल्टीप्लिकेशन के लिए मैंने मुझसे डॉट लिखा गया है। ये राइट साइड ज़ीरो हो जाएगी। क्यों ज़ीरो हो जाएगी? क्योंकि आई आइडेंटिटी है ना, तो इसके कंपोनेंट्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1 होंगे, तो उनका डेरिवेटिव हो जाएगा ज़ीरो। तो ये ज़ीरो सिंपल ज़ीरो नहीं है बल्कि मैट्रिक्स वाला ज़ीरो है। इसके सारे 9, ये 3/3 का ज़ीरो मैट्रिक्स है जिसके सारे 9 कंपोनेंट्स ज़ीरो हैं। इसको इधर ले आएंगे, इधर ले आएंगे तो उसे निकाल वो करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, माइनस ही आ जाएगा सिंपल। अच्छा, अब हमने अगर इस 1 को अपने रिज़ल्ट से कंपेयर किया जाए तो ये चीज़ तो आ गई है, ये चीज़ भी आ गई है, ये चीज़ नहीं आई और ये चीज़ नहीं है, यानी डेरिवेटिव क्यू का है, क्यू ट्रांसपोज का डेरिवेटिव नहीं है, तो इसको हमने एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट क्या करना है, कैसे करेंगे? वी हैव एन आइडेंटिटी विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन राइट दिस कि डेरिवेटिव ऑफ ट्रांसपोज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ द डेरिवेटिव। तो इसकी जगह पे ये चीज़ आ जाएगी, तो ये चीज़ आ गई। अब हम अपने रिज़ल्ट के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं। इस माइनस को इधर लिख लें, एक स्टेप मैंने जो स्किप किया हो आप लिख लें। तो ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ माइनस को इधर लिख ली ना लेफ़्ट साइड पे, तो ये जो रिमेनिंग ये है ना, इसको हम ये लिख सकते हैं। वो माइनस लेफ़्ट साइड पे ले गए ना तो पूरा पूरा उसको उठा के इधर राइट बना दिया। पहले लेफ़्ट पे ले जाए माइनस और फिर वो पूरी की पूरी लेफ़्ट जो है उसको राइट बना दी, और जो राइट है उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका अगर ट्रांसपोज लेना जी तो आपके पास वापस यही आएगा, क्योंकि ये देखें ना, ये है ए बी का ट्रांसपोज। तो ए बी का ट्रांसपोज कैसे होता है? बी ट्रांसपोज क्यू टी का ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस क्यू ये, और दूसरे का ट्रांसपोज एज इट इज़। तो यही रिज़ल्ट हमने शो करना था। अब ये रिज़ल्ट शो ये इस तरह हो जाता है कि अगर क्यू आपके पास ऑर्थोगोनल हो तो ये डायरेक्ट आपको रिज़ल्ट दे देता है। क्या करता है? डायरेक्टली आपको रिज़ल्ट देता है कि अगर क्यू ऑर्थोगोनल है तो डायरेक्टली आपके पास ये चीज़ आ जाती है कि ये जो है वो उस ये प्रोडक्ट जो है वो एंटी सिमेट्रिक होगा। और अब ये याद रखें कि क्यू के डी क्यू टेंसर है तो डी क्यू बाई डी टी भी टेंसर होगा और क्यू ट्रांसपोज भी टेंसर होगा। अब ये प्रोडक्ट में दोनों टेंसर्स हैं, तो हमने ये पढ़ा है कि दो टेंसर का जो प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट पूरे का पूरा टेंसर होता है, वो पूरे का पूरा टेंसर होता है। आप लोगों ने ये शो कर लेना है कि ये जो प्रोडक्ट बन रहा है ना इनसाइड, ये इस टी को के ट्रांसपोज वायर को छोड़ के ये टेंसर है। ये क्या है? टेंसर है। ठीक है, आप देखिएगा पीछे कैसे किया है एस और टी को हमने किस तरह जो है वो शो किया है, प्रोडक्ट को जो है वो टेंसर है, उधर वो प्रॉपर्टीज उसकी पूरी की होंगी कुछ ना कुछ। ठीक है, जहाँ इसके आपने आई जेथ कंपोनेंट कैसे लिख सकते हैं, चलो थोड़ा सा और आसान कर देते हैं कि इस प्रोडक्ट के आई जेथ कंपोनेंट कैसे लिखेंगे, या इसके जो है वो ट्रांसपोज के फिर कैसे लिखेंगे हैं। तो ये छोटे छोटे अंदर से क्वेश्चन बनेंगे, तो इनको जो है ना वो यू मस्ट थिंक अबाउट दीज। तो आगे ये एग्जांपल जो है वो इस पर अप्लाई करेंगे। तो ये क्यू हमने मैट्रिक्स लिया, ये ट्रांसपोज लिया, ये चेक किया ना, तो जी ये आ जाता है आइडेंटिटी, मतलब ये क्या आ जाता है जी? ऑर्थोगोनल आ जाता है। तो अब वो रिज़ल्ट जो ये जो हमने ऊपर किया ना ये ज़रूर आएगा, लेकिन हम वैसे चलो निकाल लेते हैं कि ये रिज़ल्ट कैसे आ रहा है। तो डी क्यू बाई डी थीटा निकाला, तो ये क्यू ट्रांसपोज मल्टीप्लाई किया डी क्यू बाई डी थीटा को इससे, तो वो आप प्लस माइनस करें ना जी, तो आइडेंटिटीज़ यूज़ करें तो ट्रिग्नोमेट्रिक, तो ये आपको ये चीज़ दे देगी। अब ये जो है ना आपका एंटी सिमेट्रिक है। अब एंटी सिमेट्रिक कैसे होगा? ट्रांसपोज लेने के बाद पता चलेगा। ट्रांसपोज लेना जी, तो ये आपको जाता है 0 - 1 0, पहली रो पहला कॉलम बन जाता है, दूसरी रो 1 0 0, फिर 0 0 0। अब फिर वो माइनस कॉमन लें तो वापस आपके पास ये चीज़ ही बनती है माइनस डी क्यू बाई डी थीटा क्यू टी। तो ये बता रहा है कि ये प्रोडक्ट क्या हो गया जी? एंटी सिमेट्रिक। रिज़ल्ट तो डायरेक्टली यूज हो जाता है कि अगर आप टेंसर को आपने शो कर दिया ना कि ऑर्थोगोनल है, तो डायरेक्टली यू कैन से दैट दिस प्रोडक्ट वुड बी एंटी सिमेट्रिक। ठीक है, लेकिन चलिए हमने शो कर दिया उसको,
तो इस लेक्चर में हमने क्या किया है, पिछले लेक्चर से इसका कंपैरिजन किया जाए तो पिछले में डेरिवेटिव हम लेते थे टेंसर का विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई, वो किसी किस्म का भी ऑर्डर का टेंसर हो तो उसके पार्शियल डिफरेंशिएशन के बाद हम बताते थे कि आया क्या इसका ऑर्डर रिड्यूस हो रहा है या इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो बात हुई है डेरिवेटिव की, वो सिंपल ये बात हुई कि आपके पास टेंसर वैल्यूड फंक्शन है सेकेंड ऑर्डर, वो किसी टी का फंक्शन है, तो उस टी के लिहाज से जो डेरिवेटिव आता है वो टेंसर आता है, उसी ऑर्डर का टेंसर आता है। उधर थी कि टेंसर का ऑर्डर कम ज़्यादा होता है, ये उसी ऑर्डर का टेंसर आता है। ठीक है, टी सेकंड ऑर्डर था तो अगेन जो है वो इट इज़ सेकंड ऑर्डर टेंसर। तो ये इसमें फ़र्क। अच्छा, थैंक यू सो मच जी।